आप सभी को राम राम। एक एक करके सारे जो माया जाल थे, भ्रम जाल थे, वो टूट रहे हैं। और ये भी सोचिए जरा कि 10 वर्ष से अधिक की गैर कांग्रेसी सरकार रह गई तो ये हाल होने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में चूंकि बहुत काम हुए, लेकिन ये नैरेटिव मिथ तोड़ने पर बहुत कुछ नहीं हो पाया। आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ तो कहा हम भी करते थे, चुपके से करते थे। फिर सबके बाद ये पूछा जाने लगा कि भाई बांग्लादेश जैसा बना के दिखाओ। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत मुश्किलें हैं, तो उस पर भी ये सवाल खड़ा हो रहा है। कई लोग टीवी डिबेट में कह देते हैं कि भाई सेनाएं क्यों नहीं भेज देते हो। और मैं कई बार कहता हूं कि ये कोई यूनुस का बांग्लादेश नहीं, भारत का बांग्लादेश है। और अगर कहेंगे तो शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्ला संस्कृति के लिए लड़ने वालों का बांग्लादेश है। वरना तो ईस्ट पाकिस्तान था ही ना, पूर्वी पाकिस्तान। और ये सब चर्चा जब खूब होती है, जब अपना बड़बोलापन करते हैं, और मैं फिर कहता हूं इंदिरा गांधी एक ताकतवर प्रधानमंत्री थी, शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी, लेकिन जब उनके महिमा मंडन के चक्कर में बांग्लादेश इंदिरा जी ने तोड़ दिया, मोदी जी ने क्या किया वाला सवाल आता है, तो फिर सच सामने आने लगता है। अब हर कोई ये कह रहा है, कांग्रेस के नेता लोग भी कह रहे हैं, अभी मैंने कपिल सिब्बल जी का भी बयान देखा कि वो कह रहे हैं भाई उनकी कोई संस्कृति ही एक नहीं थी, ईस्ट पाकिस्तान और उनकी, और सच यही है। अच्छा ये भी जरा सोचिए ना कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अलग अलग थे, कोई वो एक साथ थोड़ी थे, वो तो पहले दिन से अलग अलग थे। और जो ये वाला पाकिस्तान है, तो बांग्लादेश से भले वो ईस्ट लगाकर पाकिस्तान लिख देते, वो कभी था ही नहीं, वो बांग्ला संस्कृति वाला था। अब जब बार बार इंदिरा गांधी जी की बात होती है तो फिर लोग खोजना शुरू करते हैं। तो बहुत से लोगों से पूछिए तो जाने अनजाने उनको समझ में नहीं आता कि भैया ये दोनों हिस्से तो कभी एक थे ही नहीं, इसको अलग करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं थी। और वो बांग्ला संस्कृति को जानने वाले, चाहने वाले, उसको प्रेम करने वाले लोगों ने ये तय किया कि नहीं हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब पाकिस्तानी सेनाओं ने उनको दबाने की कोशिश की तो हमारी सेनाओं ने उनको दबाने नहीं दिया। और जरा सोचिए, कुछ सवाल मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, इसको ध्यान से सोचिए। अगर सचमुच इंदिरा गांधी ने तोड़कर बांग्लादेश बना दिया होता तो अपना जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है वो क्यों वापस नहीं ले लिया? इस तरह से बना देना था तो फिर क्यों नहीं सीमाएं पक्की करा दी पाकिस्तान और भारत के बीच? चलो चीन वाला छोड़ देते हैं, नेहरू जी के समय वाला छोड़ देते हैं, ये जरा सोचिएगा। और मैं कहता हूं ना, ये बांग्लादेश वाला भी जैसे गांधी परिवार के महिमा मंडन के लिए ढेर सारे तरीके उनकी जो कहें कि चारण मंडली थी उसने खोजे थे, उसे ये भी खोज लिया। लेकिन होता क्या है कि जब आप अति करते हैं किसी चीज की तो फिर वो नुकसान करती है। यहां भी अति हो गई, यहां भी एकदम से महिमा मंडन। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अरे देखा इंदिरा जी ऐसे थी, आज अगर प्रियंका जी होती पीएम तो। देश को पता है भाई, और देश अब सब कुछ नए सिरे से देख रहा है, खोज रहा है। आज के समय में जिसको आप व्हाट्सएप जनरेशन कहकर खारिज कर देते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया कहकर खारिज कर देते हैं, वो बच्चे सब खोज ले रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है क्या कुछ हो रहा है। और दुनिया भी देख रही ना, दुनिया बता रही है, तो उसके लिहाज से हम अपने देश का आकलन कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई ये कहे कि नहीं बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने बनवा दिया, तो मोदी जी क्या करें, तो जरा पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान है और जो अभी का पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच की दूरी देखिए, कैसे वो भौगोलिक तौर पर बसे हैं, ये देखिए। दूसरा, वो लड़ाई किसने लड़ी थी, और अगर 91,000 सैनिकों ने भारतीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हमारी वीर सेनाएं तो कुछ भी कर सकती हैं, तो हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने क्या किया, जरा ये भी प्रश्न मन में आए। और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है वो हमारा पक्का वाला हिस्सा क्यों नहीं बन पाया, ये भी मन में आए। और जरा ये भी सोचिए कि हम इतने ताकतवर थे, इतना सब कुछ कर रहे थे, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर 370 लगा रहा और अलगाववादी, आतंकवादी फूलते फलते रहे, पनपते रहे, ये भी आपके मन में आए। इसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी कितनी मुश्किलें हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपते रहने से देश के हर हिस्से में उसकी मुश्किल थी। इसको समझिए आप। अब जब ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे तो जो चारण, दरबारी, गुलाम लोगों ने महिमा मंडन से देश को चलाने की कोशिश की, उसका भी सच सामने आएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इंदिरा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। इंदिरा जी उस वक्त देश की नेता थी जब बांग्लादेश बना, हमारी सेनाओं के पराक्रम से बना, बांग्ला संस्कृति के चाहने वालों के पराक्रम से बना, उनकी इच्छा से बना। तो हम उनका हमेशा सम्मान करेंगे, और देश के हर प्रधानमंत्री का सम्मान है। जब आप लेकिन इस तरह से बेतुकी बातें करेंगे तो फिर ये जो है ये करेंगे, इसको जरा समझिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को
पहुंचाइए। धन्यवाद।